देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लगाने चल रहे हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह संख्या बार बार रिपीट कर रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? और यदि हाँ तो कैसे? देखिए 1/7 बराबर 0.1428 और 7 दिया है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो है यह हुआ कि 0.142857 होने के बाद यही बार बार रिपीट कर रहा है 1428557 1428557 इस तरीके से बार बार यही रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग बार के रूप में लिख के छोड़ देते हैं कि इसका मतलब है बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 2/7 की वैल्यू को हमें निकालना है, 2/7 की वैल्यू को निकालना है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। जहां से 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 की वैल्यू जब हमें पता है तो देखिए क्या करेंगे, 1/7 की जगह पे हम इसको लिख लेते हैं 0.142857 1428557 इस तरीके से हमने लिख लिया। यह 1/7 की वैल्यू है इंटू 2 के रूप में लिख लिया हम। अब देखिए डाट डाट करके हम यहीं पे रहने देते हैं। अब 2 से हम 7 में गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लग गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब फिर कुछ हासिल उसिल बचा नहीं है, फिर से अब हम 2 7 से 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लग गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल लग गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2 दशमलव 0। अब देखिए हम क्या कर रहे देख रहे हैं कि 2 8 5 7 1 4 यहां तक रिपीट कर रहा है, फिर वही चीज होने लगा 2 8 5 7 1 4। तो यही हर जगह रिपीट करेगा ऐसे बार बार। तो जब बार बार रिपीट करेगा तो हम क्या कर देंगे, इसी को हम ऐसे लिख देंगे 0.285714 के रूप में लिखकर ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बार जब लगा देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा 2/7 की वैल्यू हो गई। 2/7 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0.285714। और देख रहे हैं बार लगा हुआ है, इसका मतलब यह शांत नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया कि पहली बात तो शांत नहीं है, शांत नहीं है तो अशांत है, और बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए क्या है आवर्त है, अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया। फिर देखिए हम इसको हटाने के बाद 3/7 को देखते हैं। ठीक, हटाएं इसको हम। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम 3/7 को लेते हैं, 3/7 बराबर हम इसको चाहे जब 1/7 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू आपके पास दिया गया है, 1/7 का मान क्या है 0.142857। फिर यही चीज बार का मतलब क्या है, रिपीट कर रही है संख्या 1428557 ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है। अब देखिए यह क्या है 1/7 की वैल्यू है, और यहां पे हम इसको क्या करेंगे 1/7 की जगह पे लिख दिए, फिर साइड में 3 लिख दिया हमने। अब गुणा कर देते हैं डाट 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 करके, फिर 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लग गया 2, 3 पचे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8,
तीन चौके 12 का 2 हासिल लग गया 1, 3 एक नम 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पे अब कोई हासिल नहीं बचा है। अब फिर क्या करेंगे, 3 से 7 में 3 7 21 का 1 हासिल लग गया 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लग गया 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल लग गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 3 चौके 12 का 2 हासिल लग गया 1, 3 एक नम 3 और 1 4, फिर यहाँ पे दशमलव आगे इस तरीके से। अब देखिए 4.42857 फिर 42857 यही रिपीट कर रहा है। डॉट डॉट का मतलब फिर यही चीज लगातार कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 0.42857 ठीक, बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए इसको तो हमने सिर्फ ऐसे अलग करने के लिए कहा था। अब यहाँ पे एक्चुअल में इसके ऊपर क्या हो गया, बार बार रिपीट कर रहा है तो आपका क्या हो गया, बार लग गया। तो बार लग गया इसका मतलब कि यही संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, तो पूरी तरह से कट नहीं रही हैं। जब कट नहीं रही हैं तो क्या होगा, यह अशांत होगा, अशांत होगा। और बार बार रिपीट जब कर रही इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्त। दशमलव पहले आया हुआ है तो अशांत आवर्त दशमलव। तो यहां पर जो दशमलव का प्रसार हो रहा है अशांत आवर्त दशमलव के रूप में हो रहा है। और 3/7 की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास, यही निकल के आई है ठीक। तो इसको भी हम हटाते हैं। अब देखिए इसी तरीके से क्या है, हम लेते हैं 4/7 को। 4/7 को हमने ले लिया। 4/7 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखा है। 1/7 की वैल्यू क्या दे रखा है, 0.142857 और बार ऊपर दिया है। इसका मतलब यही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, 1 4 2 8 5 7 ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है। अब 1/7 की वैल्यू यह थी, लेकिन बगल में क्या है, इंटू के रूप में 4 है, इंटू 4। अब 4 से गुणा करिए सब में। जब 4 में सब में गुणा करेंगे तो क्या होगा, डॉट डॉट आपका है 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लग गया 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल लग गया 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लग गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लग गया 1, 4 चौ 16 और 1 17 का 7 हासिल लग गया 1, 4 एक 4 और 1 5। अब हासिल कुछ नहीं बचा, फिर लेकिन 7 है, हम 7 में गुणा करेंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लग गया 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल लग गया 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल लग गया 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल लग गया 1, 4 चौ 16 1 17 का 7 हासिल लग गया 1, 4 एक 4 और 1 5। अब देखिए पूरा सब फिनिश हो गया, 0.0। अब हम देख रहे हैं 5 7 1 4 2 8 आने के बाद क्या हो रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 7 1 4 2 8। वही चीज बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब बार बार रिपीट कर रहा है तो इसी को हम क्या करेंगे, 0.57142 के रूप में लिख दिए। लिख करके लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं कि बार का मतलब हो सकता है कि बार बार चीजें रिपीट कर रही हैं, पूरी तरह से कट नहीं रही है। जब कट नहीं रही है तो यह क्या हो गया, अशांत। अशांत हो गया, नहीं कट रही है तो अशांत हो गया। और बार बार रिपीट कर रहा है यानी आवर्त कर रहा है तो आवर्त, अशांत आवर्त दशमलव है, दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। ठीक, यह आपका आंसर हो गया। तो 4/7 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, तो इसको भी हम हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब 5/7, 5/7, 5/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, 0.142857। बार का मतलब बार बार रिपीट कर रहा है तो 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट करके यह 1/7 की वैल्यू है, इंटू 5 दिया हुआ है। अब हम गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो डॉट डॉट फिर 5 का 7 में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लग गया 3, 55 25 और 3 28 का 8 हासिल लग गया 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लग गया 1,
5 और 20 और 21, 21 कहीं हासिल लग गया 2, 5 का नाम 5 2 7। अब देखिए अब कुछ हासिल नहीं बचा, अब कुछ हासिल नहीं बचा, फिर हम गुणा करेंगे इसके साथ में। 5 7 35 का 5 हासिल लग गया 3, 55 25 और 3 28 का 8 हासिल लग गया 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल लग गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल लग गया 1, 5 और 20 और 21 का 1 हासिल लग गया 2, 5 का नाम 5 2 7। सब यहाँ तक फिनिश हो गया। अब देखिए क्या देख रहे हैं, 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर 7 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, वही चीज 7 1 4 2 8 5। तो बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.7 1 4 2 8 5 इस तरीके से लिख के बार लगा देंगे। बार लगा कि इसका मतलब कि यह शांत नहीं है, कटा नहीं है, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया, अशांत। लेकिन बार बार रिपीट करने की वजह से अशांत आवर्त कर रहा है, अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। तो यही आपका आंसर हो गया, किसका मान है 5/7 का। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए इसी तरीके से 6/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 6। अब 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, 0.142857। ठीक, इस तरह से दिया है। अब देखिए बार का मतलब क्या है, यही बार बार रिपीट कर रहा है, 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट कर रहा है। यह 1/7 की वैल्यू है, बगल में 6 इंटू के रूप में पड़ा हुआ है। अब हम गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए, डट डट 6 7 42 का 2 हासिल लग गया 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 6 48 और 3 51 का 1 हासिल लग गया 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल लग गया 1, 6 4 24 और 1 25 का 5 हासिल लग गया 2, 6 का 6 और 2 8। अब कुछ हासिल नहीं है, लेकिन संख्या हमारे पास अभी गुणा करने के लिए बची हुई है। तो 6 7 42 का 2 हासिल लग गया 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिल लग गया 3, 6 48 और 3 51 का 1 हासिल लग गया 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल लग गया 1, 6 4 24 और 1 25 का 5 हासिल लग गया 2, 6 का 6 और 2 8। तो यहाँ पे भी मामला फिनिश हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि 8 5 7 1 4 2 के बाद फिर 8 आ गया, फिर 5 उसी साइकिलिंग में आ रहा है, 8 5 7 1 4 2। तो संख्या रिपीट कर रही है, संख्या रिपीट कर रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 5 7 1 4 2 रिपीट कर रही है, तो हम बार लगा के छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब बार जैसे ही लगा तो इसका मतलब संख्या रिपीट कर रही है। तो देखिए यह क्या है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, संख्या रिपीट कर रही है, बार बार कुछ न कुछ आ जा रहा है, तो यह क्या हो गया, अशांत। यह शांत नहीं है, जब शांत नहीं है तो अशांत है। बार बार रिपीट करने की वजह से आवर्त भी हो रहा है, आवर्त भी है, और दशमलव है तो दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, यानी दशमलव का प्रसार जो हो रहा है अशांत आवर्त दशमलव के रूप में हो रहा है। यह क्या है, 6/7 की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लगा लीजिएगा। अशांत आवर्त दशमलव को और किन किन नामों से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।